यार मेरी तरह आप भी सोच रहे हो कि आखिरकार क्या है इस गाड़ी में जो ये इतना ज़्यादा बिकती है। क्या सिर्फ ये भौकाल ही है या इस मार्केट में इस एसयूवी के सेगमेंट में कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसलिए भी पूरे 1500 किलोमीटर लगभग चलाने वाले हैं। क्या नियो ड्राइव लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कितना अंतर आया है, क्या इसकी अच्छाई है क्या बुराई है। टोयोटा का जो इंजन का बेहयापन है ना, वो फोर्ड बेहयापन तो दे देगा लेकिन मेंटेनेंस नहीं दे पाएगा। ख़राब रास्तों पे अच्छी है, लेकिन जब आप थोड़े से हल्के हाईवे पे चल रहे हैं और सडन कुछ पैचेस आते हैं। एक क्विड जा रही थी, वो उसमें सामान ज़्यादा लोड था और वो थोड़ी सी और नीचे थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये लीजेंडर कहीं उसके ऊपर से ना निकल जाए। तो यार मेरी तरह आप भी सोच रहे हो कि आखिरकार क्या है इस गाड़ी में जो ये इतना ज़्यादा बिकती है। नॉर्मल फॉर्च्यूनर हो वो 50 लाख की मिलती है, ये लीजेंडर है 58 लाख रुपए की जाके लगभग पड़ती है। और ये लीजेंडर का नियो ड्राइव वाला वेरिएंट है जो नया माइल्ड हाइब्रिड के साथ आया ना 4x4 ऑटोमेटिक में। वैसे तो लोगों को ज़्यादातर पता है कि यार ये टोयोटा है ना, ये जो लोगो है ये अपने रिलायबिलिटी के लिए और लो मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है, और स्पेशली ये गाड़ी भी। लेकिन क्या सिर्फ ये भौकाल ही है या इस मार्केट में इस एसयूवी के सेगमेंट में कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसलिए बिक रही है। तो इसीलिए हम इसको 100-200 किलोमीटर नहीं, पूरे 1500 किलोमीटर लगभग चलाने वाले हैं और ये देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर अपना 50-60 लाख रुपए लगा रहे हो ना, तो हमारा दायित्व बनता है कि आपको सही पिक्चर दिखाएं और सही सिलेक्शन करवाएं। तो इसीलिए क्या नियो ड्राइव लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कितना अंतर आया है, क्या इसकी अच्छाई है क्या बुराई है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स जो है वो सारी चीज़ इसके आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि भैया इस भौकाली गाड़ी का कितना भौकाल है। भाई इसको रीसेट कर दिया है, देखो 0 पे हो गया है। फ्यूल इकोनॉमी देखते हैं कितनी निकलती है, 11.5 की दिखा रहा है और 783 किलोमीटर की जो रेंज है वो दिखा रहा है। हम जा रहे हैं इलाहाबाद लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए, तो देखेंगे कितना माइलेज देता है, नियो ड्राइव का क्या कुछ चेंज है। तो भाई जो रेंज है वो उल्टा बढ़ गई, 797 हो गई, क्योंकि भाई कायदे से चला रहा हूँ अभी। अब थोड़ी सी स्पीडिंग होगी और जो आज का हमारा सफ़र रहेगा ना वो लगभग 496 किलोमीटर्स का होगा। तो भाई आज लगभग हम लोग 500 किलोमीटर के करीब चल लिए हैं और 12.5 का माइलेज दे रही है। तो एक्सप्रेस वेज पे तो इतना निकला है, स्पीड मेरी 110-120 के बीच में ही थी। कि हाईवेज पे गाड़ी पूरे कंट्रोल में थी, बॉडी रोल उतना नहीं था, कंट्रोल था। और अगर कंफर्ट वाइज आप देखेंगे तो ग्लॉस्टर से मैंने ऑल इंडिया रोड ट्रिप किया था, तो कंफर्ट वाइज ग्लॉस्टर इससे बेटर है, एंडेवर भी इससे बेटर है। बस ये क्या अपने रफ टफ रगेडनेस के लिए जानी जाती है और थोड़ा सा मुझे इसकी ड्राइव ना थोड़ी सी स्टिफ लगी। तो भाई वापस लखनऊ से निकल चुके हैं। आज मुझे 200 किलोमीटर ड्राइव करना है और कल एग्जैक्ट मैंने 510 किलोमीटर टोटल ड्राइव किया था। तो गाड़ी कल जब मेरे पास आई थी तो लगभग 100 किलोमीटर के करीब चली हुई थी, तो मोटा मोटा आप मान लें कि 600 किलोमीटर अभी तक सिंगल टैंक में चली है। और जो रेंज इसमें बची है वो है 180 किलोमीटर की। तो ये मान लें कि यार लगभग 200 के करीब, मान लें 600 800 के आसपास ही रेंज हो रही है। और जो फ्यूल टैंक होता है यहाँ पे फॉर्च्यूनर का, लीजेंडर का, वो होता है 80 लीटर्स का। तो मोटा मोटा आप समझोगे तो 10 का ही माइलेज निकला जब मैं एक्सप्रेस वे पे चल रहा था और 120 के एक स्पीड मैंने मेंटेन की थी। और ये समझ लो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखोगे तो 11.5 का माइलेज दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो माइलेज मुझे लगता है वो 10.5 का निकला है। और नियो ड्राइव से अब आपको जानना होगा कि भाई नियो ड्राइव से क्या कुछ फ़र्क पड़ा, क्योंकि मेरी जो रेगुलर फॉर्च्यूनर है उसको भी मैं चला चुका हूँ, वो 10 देती है, 10.2 10.3 तक निकलता है। तो ये मान सकते हो कि 0.1 या 2 का ही डिफरेंस आया। एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अगर सिर्फ आप नियो ड्राइव को कंसिडर करते हैं। 0.1 या 2 का ही आप डिफरेंस कह सकते हो। तो बाकी अब एक्चुअल में असली टेस्टिंग अब होगी, क्योंकि अब आप देख रहे होगे कि ट्रैफिक शुरू हो गया है और जिस एरिया में जा रहा हूँ, भले ही रोड्स यहाँ पे 4 लेन है, लेकिन ट्रैफिक वाली सिचुएशन रहती है। और अमूमन जो फॉर्च्यूनर के जो ओनर्स होते हैं वो इसी तरह से ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग होते हैं, ज़्यादातर जिनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है ऐसी जगहों पे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेस वे पे आप चलोगे, एक्सप्रेस वे गाड़ी अच्छी चली, अच्छा परफॉर्म की,
कहीं ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लगी। लेकिन अब जो माइलेज के लिहाज से, हालांकि ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि जो फॉर्च्यूनर लेता है उसको माइलेज की चिंता नहीं होती, वो माइंड सेट रहता है कि भाई 10 का माइलेज देगी तो एटलीस्ट 10 का माइलेज देगी। लेकिन यहाँ पे शहरों में देखते हैं कि कितना ड्रॉप डाउन होता है छोटे कस्बों में ये चीज़। और बाकी एक चीज़ मुझे फॉर्च्यूनर की लगी यार, बैठते हो ना तो लगता है कि हाँ किसी सफ़ेद हाथी पे आप बैठे हुए हो, अलग ही फील आता है, अलग ही हाइट लगती है। कल एक क्विड जा रही थी, वो उसमें सामान ज़्यादा लोड था और वो थोड़ी सी और नीचे थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये लीजेंडर कहीं उसके ऊपर से ना निकल जाए। माइलेज जो है वो 12.5 से 11.5 हुआ और अब 11.5 के भी नीचे आ गया है। और अब देखते हैं फाइनल जो निकलेगा, आपको एक्चुअल माइलेज हम बताएंगे। तो भाई इसको मैंने लगभग 1000 किलोमीटर चला लिया है। वापस नोएडा जाऊंगा तो 500 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर चल जाएगी। माइलेज का आपको बता दिया कि भाई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है रेगुलर फॉर्च्यूनर और नियो ड्राइव में। लगभग ये मुझे 11 की देती है क्योंकि घर में ऑलरेडी है, जाते रहते हैं नोएडा लखनऊ से अपने गांव से, तो उतना अंतर रहता है। ये 11.4 का दे दी तो 2-3 किलोमीटर का अंतर आपको आ जाता है। और फॉर्च्यूनर जो लेता है ना उसको माइलेज की परवाह नहीं होती है। बाकी ओवरऑल अगर मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि भाई हमारे घर में ना टोयोटा लवर्स हैं, ये देख लो, ये देख लो, वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी इनोवा मेरी है, ठीक है, एंडेवर भी है, क्रेटा भी है, थार भी है, ये सारी चीज़ गाड़ियाँ अपने घर में बहुत सारी हैं और ऑलरेडी हम वीडियोस बनाते हैं। तो ये था कि यार एक बार लीजेंडर और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके ज़रूर देखना। आपको स्पेशली ये पता चल जाएगा जो 13 लाख का कंपैरिजन है वो वर्थ है कि नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उस पर भी वीडियो है। बाकी रही बात बैक टू लीजेंडर कि भाई क्या आपका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। गाड़ी में बैठने का एक, अगर आप उत्तर प्रदेश ऐसे अगर नॉर्थ वाली जगह पे है ना, तो वहाँ लीजेंडर का भौकाल अलग है। और ये भी बात सही है कि भाई इसका कॉम्पिटिटर कोई बच्चा ही नहीं है, वो एंडेवर है। वो एक लौती थी बेचारी जो टक्कर लेती थी और लोग बहुत पसंद करते थे, मतलब उसका एक अलग क्रेज़ है, वो भी हमारे घर में है। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वो जिन भैया की वो बोलते हैं मैं फॉर्च्यूनर कभी नहीं लूँगा, फॉर्च्यूनर वाले बोलते हैं मैं एंडेवर कभी नहीं लूँगा। तो अलग अलग लोगों की परसेप्शन होता है। लेकिन इस गाड़ी का एडवांटेज ये होता है कि भाई रिलायबिलिटी, ठीक है, टोयोटा का जो इंजन का बेहयापन है ना, वो फोर्ड बेहयापन तो दे देगा लेकिन मेंटेनेंस नहीं दे पाएगा। ये जो है 15,000 16,000 में आपकी सर्विस हो जाती है। एंडेवर आप ले जाओगे तो भाई वो आपका कम से कम 25-30 हज़ार खाती है। तो वहाँ पे ये गाड़ी बच जाती है रिलायबिलिटी में, मेंटेनेंस में, और आप कह लो फ्यूल एफिशिएंसी वाइज भी ठीक है जो मैंने आपको बता दिया। कंफर्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी ठीक है, प्लेन रोड्स पे, ख़राब रास्तों पे अच्छी है। लेकिन जब आप थोड़े से हल्के हाईवे पे चल रहे हैं और सडन कुछ पैचेस आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ये गाड़ी आपको उतनी ज़्यादा खुश नहीं करेगी। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि ये लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी है, मोनोकॉक नहीं है। मोनोकॉक होता है वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। सस्पेंशन कितना भी अच्छा दे दो, पहिया और एलॉय व्हील्स कितनी भी बड़ी दे दो, लेकिन गाड़ी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, अब ये गाड़ी बनी दूसरे चीज़ के लिए है, ये एक रगेडनेस के लिए बनी है ताकि एक रफ़ टफ़ यूज़ हो सके। तो जिनका रफ़ टफ़ यूज़ है उनके लिए ये गाड़ी भाई लाजवाब है और इसीलिए इंडिया में ये इतनी बिक रही है। वो सबसे बड़ा रीज़न ये है। और रही बात नियो ड्राइव की, आपको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, देखो आप रेगुलर फॉर्च्यूनर भी ले लोगे, सुकून में रहोगे। कंपैरिजन पे मैंने बताया, वीडियो बनाया, आप देख लो उसको। अंतर में कुछ चीज़ों में ये बेटर है, कम होने 13 लाख सस्ते होने के बाद भी बेटर है। लेकिन लीजेंडर का अपना अलग रुतबा है। और जो सबसे बड़ा लीजेंडर में फ़ायदा क्या होता है मालूम है, इस हेडलैम्प्स का। लुक हटा दो, इसमें डुअल आपको प्रोजेक्टर मिलता है, डुअल LED आपको लाइट मिलती है। यहाँ सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है जो कि आपको लाइट वाइज उतना मज़ा नहीं देता, लेकिन ये आपको लाइट वाइज इतनी बढ़िया रोड प्रेजेंस लगती है गाड़ी की और आपको कंफर्ट रहता है। बस ज़रूरत है टोयोटा को थोड़ी चीज़ों को अपग्रेड करने की। अगर आप इसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं ला रहे हैं, 360D कैमरा, एडास, ऐसे बेसिक फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें हटा दी गई जो कि ऐड कर देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ मेरे हिसाब से ऐड कर देनी चाहिए। बट ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया फॉर्च्यूनर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और आपका बजट है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छा ऑप्शन कोई है। मतलब अगर फिगर वाइज और बहुत सारी चीज़ों से आप कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन वाइज, तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो इसका भौकाल है ना, वो कोई नहीं दे पाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सीट बेल्ट पहनो, लो बीम पे चलो। जय हिंद।